फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स को अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट अभी देखा नहीं है तो प्लीज़ उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर आप उसके बाद ये कीजिए, तो अब आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जो सेल है वो किस किस काम में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, वो क्या क्या काम करता है। अगर सेल हमारी बॉडी में है तो उसका क्या क्या काम है, ठीक है। हमने सिर्फ आज इस सेल के फंक्शन यानी उनके काम को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्रोवाइड स्ट्रक्चर देखो, अब जो सेल है, ठीक है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारा शरीर किस से बना हुआ है, हमारा शरीर बोन्स से बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है ना। सो बात की एक बात यही है कि हमारा शरीर जो है, हम हड्डियां देख रहे हैं और ये मसल्स देख रहे हैं। हड्डियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे शरीर की हड्डियां हैं, ठीक है, इसके ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हड्डियां हैं, ये जो मसल्स है, वो किस से बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर इतनी मसल्स रहेंगी, यहाँ पर इतनी मसल्स रहेंगी, वो सारा कौन डिसाइड करता है, वो सेल डिसाइड करता है। तो जो सेल्स है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, शेप टू द बॉडी, शेप प्रोवाइड करता है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, जो सेल है वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अब हमारे मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम फूड खा रहे हैं, हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, सब कुछ खा लिया, ठीक है। अब उन रोटी और सब्जी से जो न्यूट्रिशन वगैरह लेने का काम है, ठीक है, और वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम है, वो कौन करेगा, वो सेल करेगा, ठीक है। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है, फूड टू एनर्जी। इसके बाद है रेस्पिरेशन। जो हमारा सेल है वो रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, ठीक है। जो हम बाहर जितनी भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो अंदर बॉडी के कौन लाता है, सेल लेके आता है, ठीक है। वो सेल फिर ऑक्सीजन लाती है, फिर ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है, फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। तो रेस्पिरेशन में भी इस तरीके से जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, ठीक है। अब मान लो कि सेल ने हमारे जो हमने खाना खाया, खाने से हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब एनर्जी को, अब ये नहीं है ना कि जिधर एनर्जी बन रही है अब वो वहीं रहेगी, वो पूरी बॉडी में, हाथ में, पैर में, सिर में, दिमाग में, हर जगह जाएगी, ठीक है। तो जो सेल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो बने हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भी कौन लेके जाता है, सेल ही लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ, जो सेल होता है वो हमारी ग्रोथ भी करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, 3 साल के थे तब इतने थे, फिर 5 साल के इतने हुए, 10 साल के इतने हुए, तो जो सेल है वो हमारी ग्रो भी कर रहे हैं। सेल नंबर इन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बेबी है, अभी स्टार्टिंग में उसके पास 100 सेल हैं, ठीक है। फिर वो 5 साल का हुआ, फिर वो इतना बड़ा, अगर उसमें 500 सेल आ गए, फिर और बड़ा हुआ तब उसके अंदर 2000 सेल लगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, इतने कम सेल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो सेल का नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है और उससे हमारी जो बॉडी है वो भी इंक्रीज़ होती है, तो सेल हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद है एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में, फिर वो उससे एनर्जी बनती है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारा होता है वो हमारा सेल क्या करता है, CO2 की फॉर्म में बना के उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। उसमें जो है एक्सक्रीशन हो गया। देन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुंचाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे हो गए नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल। नर्व सेल मतलब जो हमारे ब्रेन में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन में होते हैं सेल, वो होते हैं नर्व सेल, ठीक है। ये ना इस तरीके से होते हैं। जो नॉर्मल बॉडी में सेल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं उनकी शेप। जो नर्व सेल होते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इस तरीके से, इस टाइप से होते हैं, ठीक है, पीछे से ऐसे, मतलब इस टाइप में होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नर्व सेल। इसमें क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है, फिर दूसरा तीसरे से, फिर जो भी हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है वो ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन से हमारे
हैंड तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने कोई चाय का कप है, उसके अंदर आपने उंगली डाली, डिप की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गरम लगा। अब ये गरम लगा, ये कौन से सेल से, नर्व सेल से गया हमारे दिमाग तक। फिर दिमाग ने क्या सिग्नल दिया वापस से इसको कि आप इसमें से निकालो, ये बहुत गर्म है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी इसका फंक्शन होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे ब्लिंक करते ही ना सिग्नल पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये हो गया नर्व सेल। अब नर्व सेल की मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये सेल है ना, ये एक ही बार जनरेट होते हैं। जैसे ये सेल है हमारे जो बॉडी में रहते हैं, एक बार टूट गए फिर नए बन गए, फिर टूट गए फिर नए बन गए। बट ये जो सेल होते हैं नर्व सेल, ये एक बार टूट गए तो दोबारा कभी ये डिवाइड नहीं होते, जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया कम्युनिकेशन। इसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल आपकी फिंगर में कट लग गया, ठीक है। अब कट लगने के बाद ये तो है नहीं वो ज़िंदगी भर वैसे कट ही रहेगा, हमारे सेल वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर न्यू स्किन सारा कुछ नया बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब मान लो हमारी बॉडी में मैंने आपको बोला 100 सेल था, ठीक है। अब इनमें रिप्रोड्यूस होगा तभी तो 500 बना। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये सेल से आगे डिवाइड होंगे, फिर ये आगे डिवाइड होंगे, मतलब इनका नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन, डिवाइड भी होते हैं ये सेल, ये नहीं कि वहीं रह जाते हैं। तो ये थी फंक्शन ऑफ सेल। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये हमारी जो शेप है बॉडी की वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पहुंचाता है। ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को, हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में भी कौन हेल्प करता है, सेल। जैसे स्टार्टिंग में 100 थे, फिर 500, फिर 2000, ऐसे से हमारी बॉडी भी ग्रो होती है, ठीक है। अब जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनमें जो सेल का नंबर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो एकदम उनकी ना हड्डियाँ दिखने लगती हैं, क्योंकि जो मसल सेल होते हैं वो उनमें होते ही नहीं प्रेजेंट। इसके अलावा एक्सक्रीशन, CO2 की फॉर्म में जो भी वेस्ट होता है उनको निकाल देता है। कम्युनिकेशन, नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल जैसे कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल एक सेल दूसरे सेल तक पहुंचाता है वो, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या है कि अगर कट वगैरह लग जाए, ठीक है, तो हमारे जो सेल होते हैं वो उसको रिपेयर करना खुद ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी बच्चों को भी एग्ज़ाम में हेल्प हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता ही है 5 मार्क्स में ज़रूर, एनाटॉमी में या फिर बायोलॉजी के पेपर में। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने सेल की डेफिनेशन और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना सिखाया था आपको, और उसके पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थैंक